साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में एक नया इतिहास रच दिया है। अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है और प्रधानमंत्री मोदी अगर सबसे बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं तो कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई है, यह भी आप समझ लीजिए। अब आपने हल्के फुल्के अंदाज में तो जरूर सुना होगा दोस्तों कि कश्मीर में कौन सा चुनाव हुआ है। कश्मीर में राज्यसभा सांसदों का चुनाव हुआ है, विधानसभा में ही होना है। आपने जरूर सुना होगा कि भाजपा को 1 सीट मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें मिली। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है दोस्तों, आखिर ये जीत भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत कैसे है। सांसद की बात बता रहा हूं दोस्तों, कैसे ये राहुल गांधी के जीवन की सबसे बड़ी हार है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो आखिरी यात्रा का आखिरी पड़ाव कश्मीर में था, आपको ध्यान है ना दोस्तों। और उन्होंने वहां जाकर कहा था कि यहां आकर लगता है कि ये मेरा दूसरा घर है, यही ओरिजिनल घर है, हम तो कश्मीर से ही हैं। आखिर ये कितनी बड़ी कहानी है। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये मोदी की सबसे बड़ी जीत या मोदी ने इतिहास रच दिया है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं अभी आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में तो जैसे कहते हैं ना, 100 खबरों में एक खबर लगाया और पार कर दिया, पता ही नहीं चला। अरे बिहार चुनाव से पहले इतनी बड़ी जीत मिली है, कश्मीर में इतिहास रचा है दोस्तों। यह कोई छोटी घटना नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। और इसीलिए मैं ये घटना, ये कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। बिहार तक इसकी गूंज पहुंचनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। और हां दोस्तों, HB मेलोडी पर याद रखिए, छठ पूजा का पावन त्योहार चल रहा है दोस्तों। वहां पर लाइव हमने बहुत सारे गीत लगाए हैं जो लगातार 2-3 दिन तक चलते रहेंगे, ताकि जो भी छठ व्रती हैं, छठ पूजा करने वाले लोग हैं, वो इसका आनंद ले। और बिहार को लेकर दोस्तों दूसरा गीत हमने अपलोड कर दिया, हमारी टीम ने तैयार किया है, देखिएगा, बताइएगा। वोट चोरी पर ये गीत है। आइए शुरू करते हैं। पहले तो तस्वीर ही दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, जश्न की तस्वीर है ये। कश्मीर में ये सबसे बड़ी जीत है। फिर एक तस्वीर दूसरी दिखाता हूं। ये जम्मू कश्मीर में भाजपा के अध्यक्ष सत शर्मा जो सांसद बन चुके हैं, सांसद के रूप में विजयी हुए हैं। ये श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। इतनी बड़ी जीत मिली है तो भैया ईश्वर के पास तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। तो ये अब आपको मैं एक एक करके जरा चीजों को दिखाता हूं। आपको लोगों ने यह कहा होगा कि कश्मीर में ये भारतीय जनता पार्टी का कोई पहला राज्यसभा सांसद नहीं है, इससे पहले भी एक सांसद जीत चुका है। 2015 में दोस्तों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह मनहास ने राज्यसभा की सीट जीती थी। लेकिन आप जानते हैं उस समय PDP महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी, वो साथ में थी। तब भाजपा ने राज्यसभा में अपना एक राज्यसभा का सांसद बनाकर भेजा था। तब आज भारतीय जनता पार्टी एकदम अकेले है, कोई साथ नहीं है। बल्कि अगर देखिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, ये दोनों धुर विरोधी हैं, दोनों साथ खड़े हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस सत्ता में साथ नहीं है, दोनों एक साथ खड़े हो गए। जितने भी मुस्लिम विधायक हैं, एक ने भी खुलकर भाजपा का समर्थन नहीं किया। सब ने, भले ही वो विपक्ष में हो, सब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दे दिया। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर ये जीत हासिल की है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये इतिहास की सबसे बड़ी जीत है, ये सत शर्मा की जीत। अब एक और पॉइंट बताता हूं क्यों ये बड़ी जीत है। जरा आंकड़े देखिए।
जम्मू कश्मीर में दोस्तों 88 सदस्य हैं टोटल वर्तमान, वैसे तो 90 होते हैं। 2 सीटें रिक्त हैं, जैसे बडगाम से उमर अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया, नगरोटा से भाजपा के देविंदर राणा उनका निधन हो गया तो 2 सीटें खाली हो गई। 88 सदस्य हैं, 86 लोगों ने मतदान में भाग लिया, 2 लोगों ने नहीं लिया, जैसे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन ने हिस्सा नहीं लिया। अब आप बाकी गणित देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 विधायक, कांग्रेस के 6 विधायक, 5 निर्दलीय, 1 सीपीएम, यूसुफ तारिगामी, यानी कुल मिलाकर हो गए इनके पास 53 वोट। 86 में से 53 वोट। एक आप विधायक महराज मलिक हैं जो हिरासत में हैं, उन्होंने डाक मत पत्र के माध्यम से अपना वोट डाला। यह मैं आपको पूरी सीटें दिखा रहा हूं। अब देखिए गणित कैसे बदला है। सज्जाद लोन ने लिखा है दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि जो टोटल उम्मीदवार हैं उसमें जो 3 उम्मीदवार हैं उनको 31 वोट, उम्मीदवार 4 को सिर्फ 28 वोट कैसे मिले? भारतीय जनता पार्टी के पास दोस्तों सिर्फ 28 सीटें हैं। 28 सीटों में भाजपा जीत सकती ही नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वहां पर वो चुनाव जीत गए। मैं इनका ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए। I read Umar Abdullah tweet stating that nobody from National Conference cross voted. I beg to ask why poll 31 votes for candidate 3? ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 2 तो आपके उम्मीदवार जीत ही जाते, उसमें कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन तीसरे उम्मीदवार को 31 वोट कैसे मिल गया और आपके चौथे उम्मीदवार को सिर्फ 28 वोट मिले। अगर आपने ठीक से मैनेज भी किया होता, अगर उनको 29 वोट में मिलता तो वो जीत जाते, बाकी 2 वोट इधर ट्रांसफर होते और आपके 4 उम्मीदवार जीत जाते। अगर सही मायने में दोस्तों ये चुनाव हुआ होता ना तो चारों के चारों व्यक्ति नेशनल कॉन्फ्रेंस के होते। इसका मतलब है कि राज्यसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा खेल हो गया। तीसरे उम्मीदवार और चौथे, दोस्तों ये जो गणित होता है ना राज्यसभा में सांसदों के चुनाव का, ये सिंपल नहीं होता, उसका अपना गणित है। मैं गणित में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि गठबंधन के पास तीसरे और चौथी सीट के लिए 29 वोट थे, यानी दोनों जीत जाते, क्योंकि भाजपा के पास सिर्फ 28 वोट थे, लेकिन भाजपा को वोट कितने मिले? 32 वोट मिले। और यही मेन पॉइंट है दोस्तों कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। इसका मतलब है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। उसने अपने उम्मीदवार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया है। यह भी आशंका जताई जा रही है इन लोगों के जरिए कि कुछ निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। एक बात ध्यान रखिए, यह जम्मू कश्मीर है, यहां वोट नहीं मिल सकता भाजपा को, और खास करके अगर मुसलमान विधायक है, मुस्लिम बहुल इलाका है दोस्तों, तो आपको नहीं मिल सकता। यह बात आप लिख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जाकर जीत हासिल की है। अच्छा, मैं आपको क्यों कह रहा हूं राहुल के जीवन की सबसे बड़ी हार, जरा उस आंकड़े को भी समझिए। यह पहली बार है दोस्तों इतिहास में जब कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया। 4 सीटें हैं, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं। और राहुल गांधी के बारे में आप जानते हैं ना दोस्तों, इनका मास्टर स्ट्रोक कैसा होता है कि खुद को खत्म कर लो, बस भाजपा ना जीते, यही मास्टर स्ट्रोक है। अभी कई सारे लोग कह रहे थे कि बिहार में राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। कैसे? तो अपनी सीटें कम कर ली, जिन सीटों में लग रहा था कि वो जीत जाएंगे वो सीटें छोड़ दी। तो ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है भाई? ताकि भाजपा ना आए। अरे भाई, खुद को खत्म कर लो, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकता। कांग्रेस ने दोस्तों जम्मू कश्मीर में खुद को विलीन कर लिया और किसका साथ दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया। कहा जाने लगा कि हम मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन ये सबसे बड़ी हार है,
क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अपने किसी कैंडिडेट को उतारा ही नहीं। अब चलिए मान लीजिए ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है, तो उसकी रणनीति भी तो फेल हो गई ना भाई। आप अगर 6 विधायकों का समर्थन दे भी दिए तो भारतीय जनता पार्टी को अगर 28 ही वोट थे तो 32 कैसे हो गए। यहां मैं दोस्तों एक निर्दलीय विधायक हैं सज्जाद लोन, उनकी भी चर्चा करना चाहता हूं। सज्जाद लोन के बारे में इन लोगों ने पहले अफवाह फैलाई कि ये भाजपा के साथ हैं। सज्जाद लोन ने वोट नहीं दिया भाजपा को, बोला हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी नहीं देंगे, और उन्होंने ये बताया कि अगर मैं आपको वोट ना भी दूं तब भी आप जीत जाएंगे। उमर अब्दुल्ला बदनाम करने लगे कि देखो ये विधायक भाजपा का साथ दे रहा है। बोला भाजपा का क्यों साथ दे रहे हैं भाई, हम वोट ही नहीं कर रहे हैं। सज्जाद लोन को ये फंसा रहे थे, उल्टा हो गया। अब सज्जाद लोन कह रहे हैं कि जो भाजपा की जीत हुई है ना, ये अब्दुल्ला साहब के विधायकों ने किया है। उन्होंने खुलकर लिखा है, आप देखिए ना, जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटों में से एक बीजेपी ने जीती तो उमर अब्दुल्ला क्यों परेशान हो गए, क्योंकि सज्जाद लोन कह रहे हैं कि आपने कराया है, आप ही के विधायक टूट कर गए हैं। और तब जाकर ये ट्वीट करते हैं उमर अब्दुल्ला। आप देखिए क्या लिखा है, एट द सेम टाइम माई हार्ट गोज आउट टू माई यंग कलीग इमरान नबी डार। वो हार गए, वो चुनाव जीत रहे थे, हार गए। और एक पॉइंट बताता हूं दोस्तों, कई सारे निर्दलीय हैं, वहां के मुस्लिम विधायक हैं, उन सब ने कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देंगे। वैसे भी भाजपा को कौन देगा आप जानते हैं, दे भी दे तो बचेगा नहीं भाई। कश्मीर में क्या माहौल है आप खुद समझ रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों कई विधायकों ने भाजपा को वोट तो नहीं दिया, लेकिन गलत वोट दे दिया। इससे उनका वोट ही रद्द हो गया, पर्चा ही रद्द हो गया। अब यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला ने यह प्लान कर ही लिया था तो फिर ये वोट रद्द क्यों हुए। मैं उनका ट्वीट भी दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, लंबा चौड़ा लिखा है इन्होंने। यानी भारतीय जनता पार्टी की ये जीत जो है वो कई दलों को परेशान कर रही है। कश्मीर में भाजपा का सांसद, वो भी अपने अकेले दम पर। और अब स्थिति देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या अब बढ़कर 102 हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूं, 102 भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और अब इसमें एक बढ़ गया तो 103 हो गया। ये तो उसके पहले का, अभी इनका शपथ होगा तब जाकर इनकी गिनती इसमें जुड़ेगी। और आपको ये भी जानकारी दे दूं दोस्तों कि पहले से ही जब AIADMK एनडीए में शामिल हुआ तो एनडीए का बहुमत हो चुका है। अब एक और सीट इसमें जुड़ने जा रही है। मैं जब ये पूरी कहानी देख रहा था ना दोस्तों, तो मैंने सत शर्मा के बारे में भी देखने की कोशिश की कि उनका क्या बयान है। तो मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि ये लोग बड़ा बोलते हैं ना कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दीजिए। ये 4 विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया और हम जीत गए, वरना तो हम जीत ही नहीं पाते। ये सत शर्मा कौन है, मैं इनके बारे में भी बता दूं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में भाजपा के अध्यक्ष हैं, पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं। पिछले साल केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रमुख नियुक्त किया गया था। ये दूसरा कार्यकाल है, 2015 से 18 तक ये भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये पीडीपी सरकार में मंत्री भी थे, अब जाकर इनको सांसद बनाया गया है। और जानते हैं दोस्तों, ये जो कश्मीर में चुनाव हुआ है ना, जब से ये यूनियन टेरिटरी बना है 2019 के बाद ये पहला चुनाव है। सारी सीटें खाली हो गई थी 2021 में, उसके बाद से कोई सांसद नहीं था। अब जाकर चुनाव हुआ है और इन 4 सीटों में से 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली और चौथे सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है। अगर देश की राजनीति के हिसाब से देखें दोस्तों, तो राजनीतिक हलकों में इसकी बहुत बड़ी गूंज है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं इतनी बड़ी जीत को। भाजपा अकेले राज्यसभा में सांसद भेज दे, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
भाई पीडीपी के साथ तो चलो चल गया, ये अकेले चुनाव जीता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों भाजपा की ये जीत आपको अच्छी लगी होगी। खास करके अमित शाह की रणनीति बहुत प्रखर तरीके से काम आई है, सांसदों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा इस जीत पर, भाजपा को बधाई दीजिए, मैं तो यही कहूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी तुरंत देखिए मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है, क्लिक कीजिए, सुनिए इस गीत को। छठ पूजा पर भी एक कुछ गीत हमने लाइव प्ले किया है, उसे भी देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।